तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस 4 भी cos x आ रहा है, डिफरेंशिएशन sin x प्लस 4 भी क्या आ रहा है cos x, डिफरेंशिएशन sin x का भी क्या आ रहा है cos x, sin x प्लस 20 का भी cos x, sin x प्लस 100 का भी cos x। अब बोलेंगे cos x रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि डिफरेंशिएशन sin x प्लस 4 का cos x आया है, तो cos x को अगर इंटीग्रेट करें तो sin x प्लस 4 देना चाहिए। यहाँ कह रहा है कि cos x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो sin x देगा, cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin x प्लस 20 आना चाहिए, यहाँ cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin x प्लस 100 आना चाहिए। जब cos x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका कोई एक फार्मूला होना चाहिए। अभी तो बोलेंगे कि cos x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखेंगे क्या, sin x प्लस 4 लिखे या sin x लिखे, sin x प्लस 20 लिखे, sin x प्लस 100 लिखे, बहुत सारे ऐसे फार्मूला हो सकते हैं कांस्टेंट के रूप में, 100 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, 5000 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि इसका एक डेफिनिट फार्मूला नहीं आता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन फार्मूला कोई एक ही लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, sin x dx का क्या लिखेंगे, cos x dx का, sin x तो होगा ही होगा, sin x इस कांस्टेंट जो है डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट 0 बन जा रहा है, ठीक है, ये कांस्टेंट 0 बन जा हो रहा है, और जब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमेशा तो ये 0 ही बन रहा है, जबकि इधर क्या 4 है, 20 है, 100। इस कांस्टेंट के बारे में इधर हमको पता नहीं चल पा रहा ये कांस्टेंट है क्या, इसलिए जब भी इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं तो cos x का लिखेंगे sin x और प्लस c लिख देंगे, क्या लिख देंगे c, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा उसको क्या बना दिया होगा, 0 बना दिया गया है, कि sin x प्लस कुछ भी कांस्टेंट रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे sin x का तो cos x और c का 0 बना देगा, ठीक। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, sin x प्लस 4 का cos x से डिफरेंशिएशन, तो cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x और प्लस 4 की जगह पे क्या लिख दिया कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे 0 हो सकता है, कांस्टेंट तो 0 भी है, इसको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, क्योंकि जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए जब इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस c लिख देंगे, कि हो सकता है यहाँ पे कुछ कांस्टेंट भी हो। तो इंटीग्रेशन जब भी सोल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन में फार्मूला जितना भी आएगा उसको सोल्व कर देंगे और प्लस c लिख देंगे। ये c क्यों लिखते हैं इसके बारे में कितना बता दिए कि क्यों सी आएगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। उसी टाइप से अगर दे दें sin x dx, उस जगह sin x का क्या हो जाएगा माइनस cos x प्लस c लिखेंगे, क्या लिखेंगे माइनस cos x प्लस c, इंटीग्रेशन में c आपको लगाना है कि ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं कि फार्मूला कैसे यूज करेंगे, हाउ टू यूज फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का फार्मूला, ये पता चल गया कि सी क्यों लिखते हैं, हाउ टू यूज फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। समझते हैं, जैसे कि अगर डिफरेंशिएशन हम निकालते हैं, डिफरेंशिएशन किसका निकालते हैं, sin 4x, क्या निकालते हैं डिफरेंशिएशन निकालते हैं sin 4x, sin x 4 का क्या होता है डिफरेंशिएशन, sin x का क्या बोलेंगे माइनस cos x, डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो sin x का हो जाएगा cos x और इस 4x का 4 होता है, यानी कि जब अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये चीज आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ये चीज आना चाहिए, यही है ना। उसी टाइप से अगर डिफरेंशिएशन दे देते हैं, ये लिख देते हैं sin 8x, sin कितना है 8x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x क्या हो जाएगा cos 8x और इस 8x का कितना हो जाएगा 8। अब कहता है कि इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आना चाहिए, तो कैसे आएगा, अब हम निकालते हैं इंटीग्रेशन cos 4x, इंटीग्रेशन किसका निकालते हैं cos 4x का, cos 4x का निकालते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे dx आएगा cos 4x dx। तो cos x का बोलेंगे sin x होगा, क्या होगा cos x का sin x। इसके पहले थोड़ा सा और समझा देते हैं कि फार्मूला कैसे यूज करेंगे। जैसे मान लो अगर दे दिया इंटीग्रेशन cos x dx, ठीक है, तो फार्मूला जो भी आता है cos x का sin x प्लस c, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या है, ये जो x दिख रहा है इस x का डिफरेंशिएशन बगल में सेट होना चाहिए, x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे सेट होना चाहिए, x का डिफरेंशिएशन dx। अगर x है कुछ x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसमें t लगा देंगे क्या हो जाएगा dx, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। t है, t का डिफरेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से x का डिफरेंशिएशन यहाँ क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो cos x dx, इस x का डिफरेंशिएशन अगर यहाँ पे सेट है तो बोलेंगे cos x का फार्मूला क्या होगा sin x प्लस c होगा। उसी टाइप से अगर निकालते हैं sin x dx, तो sin x का पता है माइनस क्या होता है cos x प्लस c, ठीक है। तो फिर बोलेंगे अगर ये x है तो इसका डिफरेंशिएशन dx है सेट, तब sin x dx का फार्मूला माइनस cos x x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था इंटीग्रेशन cos 4x dx। अब यहाँ पे जो 4x है इसका डिफरेंशिएशन यहाँ से होना चाहिए, तब बोलेंगे cos x dx बनेगा। अभी x के जगह पे क्या है 4x है, तो इस 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4 और x का डिफरेंशिएशन dx। तो dx तो है सेट लेकिन 4 नहीं है, क्या करेंगे देखिए समझना पड़ेगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट। यहाँ पे क्या आ रहा है कि 4 dx चाहिए, 4 dx चाहिए, dx तो है 4 नहीं है, तो 4 क्या करेंगे अपने मन से यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर ये 4 अब यहाँ पे शामिल हो जाता है तो इसका डिफरेंशिएशन सेट है और ये 1/4 बाहर हो जाएगा। अब क्या कट भी जाएगा, क्वेश्चन वही बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। 4x अगर है cos अब x, अगर ये cos x है तो इसका डिफरेंशिएशन 4 dx सेट है, तो बोलेंगे cos x का क्या हो जाएगा cos x का sin 4x प्लस c। ये 4 क्या हो गया डिवाइड। अभी बताएं कि डिफरेंशिएशन निकालते हैं sin 4x का, तो आ गया cos 4x इंटू 4। यहाँ पे 4x का 4 मल्टीप्लाई हो, जस्ट बताए उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है क्या इंटीग्रेशन। इसीलिए यहाँ पे जो 4x था इसका उल्टा हुआ, इसमें 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 4 क्या होगा डिवाइड होगा, डिवाइड हो रहा है कि नहीं, sin x का sin x और ये 4 क्या हो गया डिवाइड, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर कोई इंटीग्रेशन पूछ ले, इसका इंटीग्रेशन पूछ ले cos 9x dx, ठीक है, तो पता है कि 9x का डिफरेंशिएशन यहाँ होना चाहिए। अभी तो x का डिफरेंशिएशन dx है, 9x का क्या हो जाएगा 9 कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन dx चाहिए, अभी तो है नहीं, तो क्या करेंगे बोलेंगे cos x का क्या हो जाएगा sin x 9x और कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, वही दिया था sin x और कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड हो गया था प्लस c आ जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से अगर दे दे cos 20x dx, कांसेप्ट वही है कि इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, तो डिफरेंशिएशन में 20 नहीं है तो 20 लिखेंगे या 20 डिवाइड करेंगे, वही तो 20 डिवाइड होगा, यहाँ पे 9 था तो 9 डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो फार्मूला याद रखना है कि cos x dx फार्मूला होगा, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 20x है तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ कांस्टेंट ही आएगा 20 और dx आएगा, ठीक है। तो 20 मल्टीप्लाई कर देंगे 20 डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन तो यही है 20 20 कटेगा तो क्वेश्चन यही हो जाएगा। और इतना क्या हो गया एक फार्मूला बन गया, अगर ये cos इसका x है तो इसका डिफरेंशिएशन 20 dx है, तो बोलेंगे cos x dx क्या हो जाएगा 1/20 और cos x का sin 20x प्लस c आएगा कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया इंटीग्रेट करने का, ठीक है। आगे और देखते हैं, कहीं कहीं इसी को पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। अभी सिंपल समझते हैं और आगे सिंपल मेथड समझते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। सिंपल इंटीग्रेशन का कुछ फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन x पे पावर n dx, x है इसका डिफरेंशिएशन dx अगर सेट है, x पे पावर n का फार्मूला होता है x पे पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस,
ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx पूछेगा क्या हो जाएगा e टू द पावर x प्लस, बाकी जितना भी है अगर डिफरेंशिएशन का फार्मूला जितना पढ़ा है उसका जस्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। कांस्टेंट कांस्टेंट जो भी रहेगा वो दूसरे साइड आ जाएगा। जैसे कि बताया है अभी, इंटीग्रेशन अगर लिखते हैं sin x dx, sin x का क्या हो जाता है माइनस cos x, क्योंकि डिफरेंशिएशन बताया है cos x का कितना होता है, डिफरेंशिएशन अगर पूछे dc cos x का माइनस sin x, इंटीग्रेट करेंगे तो sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये माइनस टर्म, माइनस का ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि पूछेंगे इसका फार्मूला कैसे है, ठीक है, तो हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं कि इसका x पे पावर n प्लस 1, x पे पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फार्मूला क्या होता है n इंटू x पे पावर n माइनस 1, n माइनस 1 करेंगे तो n प्लस 1 माइनस 1 करेंगे क्या बनेगा, n ही बचेगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे किया है, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे x पे पावर n तो क्या बन जाएगा x पे पावर n प्लस 1 और ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर n dx क्या बनेगा x पे पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, आगे और बढ़िया से समझ में आएगा। तो सिर्फ एक तरीका बता रहे थे कि इंटीग्रेशन है क्या, डिफरेंशिएशन का रिवर्स कैसे होता है, इसके बारे में आगे बताएंगे जब पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन के, उसमें इसको पढ़ेंगे। कल एग्जांपल्स देखेंगे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ डायरेक्ट जिसका फार्मूला पे जो रहेगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं।